गोपालगंज जिले के भोरे रेफरल अस्पताल के परिसर में फेंकी मिली दवाइयों का मामला लगातार गर्मा गया है। शनिवार को दूसरे दिन जांच में अस्पताल परिसर में उगाए घास फूस, शौचालय की टंकी और जर्जर हो चुके पुराने भवनों से भारी मात्रा में दवाई मिलने लगी। बताया जा रहा है कि वही दवाई थी जिसे किसी की जान बचाई जा सकती थी। बताया जा रहा है कि रेफरल अस्पताल भोरे के परिसर में भारी मात्रा में फेंकी मिली दवाइयों की खबर समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद शनिवार को जिला परिषद उपाध्यक्ष अमित कुमार राय रेफरल अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान जर्जर हो चुके पुराने भवन, शौचालय की टंकी और परिसर में उगाए घास फूस में फेंकी हुई दवाइयां मिली और एक जर्जर भवन में दवाओं से भरे कार्टन को छिपाकर रखने और अस्पताल परिसर में फैले घास फूस में दवाओं को जलाए जाने की बात सामने आ रही है। बरामद दवाओं में कुछ की एक्सपायरी समाप्त हो गई थी तो कुछ ऐसी दवाएं भी मिली है जिनकी एक्सपायरी जुलाई 2022 में है। सरकार के द्वारा फैमिली प्लानिंग के लिए जोड़ों को मुफ्त में दिए जाने वाले निरोध और गर्भ निरोधक गोलियां भी भारी मात्रा में मिली है। जानकारी मिलते ही बीडीओ डॉक्टर संजय कुमार राय भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान फेंकी गई 19 प्रकार की दवाओं का सैंपल लिया गया है तो वहीं कुल 37 प्रकार की दवाई फेंकी गई जो सामने आ रही है। जांच के दौरान अस्पताल परिसर बंद किए जाने और शौचालय का मुद्दा भी उठा है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि दवाओं को फेंक दिया गया, अगर उन्हें उपलब्ध कराया गया होता तो गर्भवती महिलाओं के बीच वितरित कर दिया जाता। आशा कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए कहा कि उनके बकाये मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा और उनके बैठने के लिए कोई स्थान भी निर्धारित नहीं है, जिससे उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठना पड़ता है। और इस आशा कार्यकर्ताओं ने बैठने के लिए एक बड़ा हॉल और चेंजिंग रूम उपलब्ध कराने की गुहार भी लगाई है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने स्वास्थ्य प्रबंधक अखिलेश कुमार दुबे पर मनचाहे ढंग से कार्य करने का आरोप भी लगाया, जिसको लेकर अब पूरा मामला विवाद का कारण बन गया है। न्यूज़ में हम लोग को पता लगा कि यहाँ पे बहुत ढेर सारा मात्रा में एक्सपायर्ड दवा फेंका हुआ है, तो हम लोग आज सुबह आए तो हॉस्पिटल के पीछे कुछ लोग बताए कुछ दवाएं जलाई गई हैं। हम लोगों ने जाकर उनमें देखा तो करीब 19 प्रकार की ऐसी दवाइयाँ थीं जो कुछ एक्सपायर्ड थी और कुछ का आप लोग सरप्राइज होंगे कि अभी वो वैलिडिटी भी है 2022 तक, वो सब भी दवाइयाँ फेंकी गई हैं। हम लोगों ने एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, डीएम साहब को फ़ोन किया है। डीएम साहब ने बीडीओ साहब को भेजा है, वो भी अपने स्तर से जांच किए हैं और ये प्रॉमिस किए हैं कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। और अस्पताल में क्या क्या कुव्यवस्थाएं देखने को मिली? एक जो सबसे बड़ा यहाँ लगा कि जो शौचालय बंद रहता है, ये तो पब्लिक प्लेस है, ये तो शौचालय हमेशा खुला रहना चाहिए। पता लगा उसका चाबी किसी गार्ड के पास रहता है। एक पेशेंट कैसे जानेगा कि वो गार्ड कौन सा है? बहुत ढेर सारी संख्या में हम लोग की आशाएं बहनें यहाँ खड़ी थी, उनका पेमेंट का प्रॉब्लम था, उनको 3-4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। तो हम लोग को ये भी प्रॉमिस किया गया है कि मंडे से इन लोगों का पेमेंट होगा। पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा पर भाजपा प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद ग्रामीणों के अंदर खुशी तो कहीं गम देखने को मिला। कहीं विधायक बाबूराम पासवान को टिकट मिलने पर ग्रामीणों में खुशी देखने को मिल रही है तो कहीं कहीं विधायक को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। भाजपा विधायक बाबूराम पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी अपना प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के बाद कहीं खुशी तो कहीं विरोध भी दिखा। पूरनपुर से भाजपा से हुए टिकट का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं तो ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर टिकट बदलने की मांग की है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार की देर रात 85 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें पूरनपुर से भाजपा विधायक बाबूराम पासवान को फिर से भाजपा ने टिकट दिया है और इसके साथ कुछ जगह उनका विरोध भी हो रहा है। थाना सहरा मऊ क्षेत्र के गांव दौलतपुर में लोग बाबूराम के टिकट से सहमत नहीं और उनका कहना है कि क्षेत्र की कई सड़कें भी जर्जर है, जिसकी मरम्मत 5 वार्ड भी नहीं कराई गई। कई अन्य समस्याएं भी विधायक के द्वारा निस्तारण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा को पूरनपुर से टिकट बदलना चाहिए। बाबूराम के जगह पर किसी को टिकट मिले तो उनकी जीत निश्चित होगी। इस दौरान बाबूराम पासवान को टिकट मिलने से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। खबर आगरा से है, जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीआईएसएफ और थाना छत्ता पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। थाना छत्ता से पीपल मंडी चौकी, चौकी गुदड़ी, मंसूर खां चौकी, बेलनगंज चौकी, जीवनी मंडी से होते हुए कृष्णा कॉलोनी, पटेल नगर और थाना छत्ता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया। सीआईएसएफ और छाता पुलिस के द्वारा संयुक्त फ्लैग मार्च में सीआईएसएफ प्लाटून कमांडर मनीष कुमार के साथ थाना छत्ता प्रभारी शेर सिंह और चौकी गुदड़ी मंसूर खां प्रभारी सोहन पाल, चौकी बेलनगंज प्रभारी योगेश, पीपल मंडी चौकी प्रभारी मनीष और जीवनी मंडी चौकी प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान के साथ अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। विधानसभा मथुरा वृंदावन में निर्दलीय प्रत्याशी आदित्य प्रताप ने वृंदावन क्षेत्र में किशोरपुरा में जनसंपर्क कर अपार जनसमर्थन प्राप्त किया और बड़ों का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही जयसिंहपुरा क्षेत्र में जनसंपर्क किया और जन समर्थन प्राप्त कर आशीर्वाद भी लिया।
आप बता दीजिए। ना तो हमारा भैया सीनियर सिटीजन का बन रहा है, पेंशन की कोई वो नहीं है, हमारे कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जाते हैं चक्कर मार के चले आते हैं, ये करो वो करो, तुम्हारा तो बनेगा ही नहीं। मैंने कहा जी अब क्या करें, बाकी जिसको वोट दूंगी, जो मेरा काम कराएगा उसको वोट दूंगी। जब हम फैसिलिटी ना हमारे वोट क्या किसको देनी, आप हमें समझोगे, हम अब आपको। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे नेता सुभाष चंद्र बोस के जयंती अवसर पर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने आज जिले के सनई चौराहे पर स्थापित नेता सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर लोगों को नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती की शुभकामनाएं दी और नेताजी के विषय में बोलते हुए कहा कि नेता सुभाष चंद्र बोस पहले वे व्यक्ति रहे जिन्हें देश की जनता ने स्वयं से ही नेता की उपाधि दी और उन्होंने अपना सारा जीवन भारत माँ के चरणों में समर्पित कर दिया।